नंद का भाभी के खिलाफ। मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में एक बहुत ही प्यारी बहन नंद राधिका थी और उसकी भाभी प्रिया। राधिका का जीवन बहुत ही सरल था। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन घर में उसका संघर्ष शुरू तब हुआ जब प्रिया ने उसके सामने अपनी नई भूमिका निभानी शुरू की। राधिका और प्रिया के बीच शुरू से ही अनबन थी, लेकिन परिवार के बीच रहने के कारण राधिका इसे नजरअंदाज करती थी। प्रिया, जो पहले एक सखी की तरह रहती थी, अब एक सख्त और निर्णय लेने वाली भाभी बन चुकी थी। वह अपनी सोच और नियमों को राधिका पर थोपने लगी थी। राधिका को हमेशा ऐसा लगता था कि प्रिया उसे हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन घर में एक बड़ा समारोह था और राधिका को पहले की तरह डेकोरेशन का काम सौंपा गया। प्रिया ने उसे इसका आदेश दिया, लेकिन राधिका ने अपनी मर्जी से बदलाव किए। यह छोटी सी घटना एक बड़ी बात बन गई। प्रिया ने राधिका को सख्त लहजे में डांटते हुए कहा, तुम छोटी हो, तुमसे वही होना चाहिए जो मैं कहूँ। राधिका, जो पहले चुप रहती थी, अब चुप नहीं रह सकी। उसने साहस दिखाया और कहा, आप मेरी भाभी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे हर बार आदेश। मैं अपनी बात रखूंगी और आप मुझे मेरी जगह पर रहकर समझे। इस बहस के बाद राधिका और प्रिया के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई। घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। राधिका और प्रिया के झगड़े के कारण परिवार में असंतुलन शुरू हो गया। राधिका की माँ, जो हमेशा प्रिया के पक्ष में रहती थी, अब राधिका की तरफ झुकने लगी। पिता, जो हमेशा चुप रहते थे, अब परेशान हो गए थे। राधिका ने तय किया कि वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगी और प्रिया को उसकी हद में लाएगी। उसने प्रिया के खिलाफ कुछ ठान लिया। राधिका ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत शुरू की ताकि वह अपने आत्मसम्मान को कायम रख सके। उसने प्रिया के साथ लगातार संघर्ष करते हुए अपनी आवाज उठाई। एक दिन राधिका ने प्रिया से कह दिया, मुझे नहीं चाहिए कि आप हमेशा मुझे नीचा दिखाएं। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। इसके बाद राधिका ने अपने परिवार के सामने अपनी बात को स्पष्ट किया। उसने बताया कि वह अपने नजरों में सम्मानित होनी चाहती है और यह सम्मान उसे किसी के द्वारा थोपे गए आदेशों से नहीं मिलेगा। फिर एक दिन जब प्रिया और राधिका दोनों अलग अलग कमरे में थे, तो राधिका की माँ ने प्रिया से गंभीरता से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि राधिका भी एक व्यक्ति है और उसे अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। यह बातचीत ने प्रिया के दिल को छुआ। प्रिया को महसूस हुआ कि वह राधिका के खिलाफ हमेशा गलत थी और उसने राधिका से माफी मांगी। इसके बाद दोनों के बीच संवादों में सुधार हुआ। राधिका ने भी अपने गुस्से को शांत करते हुए प्रिया को समझाया कि परिवार में प्यार और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अब घर में सब कुछ सामान्य हो गया। राधिका और प्रिया के बीच का संघर्ष समाप्त हो चुका था, लेकिन इसने दोनों को यह सिखाया कि आत्मसम्मान और समझदारी से हर रिश्ते में संतुलन लाया जा सकता है। राधिका अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी और प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। दोनों ने मिलकर घर में खुशी का माहौल बनाया और परिवार फिर से पहले जैसा प्यार और सम्मान से भरा हो गया। यह संघर्ष राधिका के लिए एक जीवन भर की सीख बन चुका था कि अपने आत्मसम्मान के लिए कभी भी लड़ना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते को प्यार और समझदारी से निभाना चाहिए।